आज हम बात करेंगे महाकाल क्रिया के बारे में। पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जितने लोग यहाँ पर आए हो आपको भेजा गया है, अगर आप ये कोर्स पूरा कर पाते हो कल तक तो ठीक है। कुछ लोग जिज्ञासा में आए थे, बहुत जिज्ञासा जानने की, शिव जी को बड़ा प्रेम है तो जिज्ञासा में आ गए हैं, प्रेम के चक्कर में आ गए हैं, अट्रैक्शन में आ गए हैं। प्रेम नहीं है, अट्रैक्शन है, बहुत जानना है जानना है जानना है। कुछ लोग ऐसे भी आए थे अपनी इच्छा से, ताकत से भी आए थे। तो आप 50 साल तपस्या करो तब भी कहते ये अलग ज्ञान मिले आपको, इतनी मेहनत के बाद मिलता है और ये बड़े आराम से मिल रहा है, तो कृपा है आप पे। मुझे भी बड़े आराम से मिल गया था। तो जब किसी ज्ञान को लेते हैं तो धारण करना पड़ता है। धारण के लिए मैं आपको 3-4 चीज़ और दूंगा कि इसको धारण कैसे करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ भारी भरकम मिल गई, हम उसको इम्पोर्टेंट ना दें, अरे हाँ बस यही तो है, ठीक है ठीक है, तो काम खराब हो जाएगा। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनमें भावना बड़ी स्ट्रांग होती है, बिल्कुल भाव के स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी धारण कर लेते हैं बातों को। और एक प्रैक्टिकल होते हैं, पता नहीं ऐसा होता नहीं होता, काम करता नहीं करता, ऐसे ही बोल रहे होंगे, है ना। दोनों तरह के लोग हैं। तो एक साइंस में बिलीव करते हैं और एक भाव में बिलीव करते हैं। भगवान है भी कि नहीं पता नहीं, वो डाउट कर रहे हैं अभी। दोनों सही है अपनी जगह। तो जो मन का तेज होगा वो डाउट करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, उसको जानना जरूरी है क्वेश्चन, तो पहुंचेगा नहीं। उससे कितना भी बोलो भगवान है, क्या पता ना माने, अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भगवान के रूप है ना। तो जब मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ याला, आपको उसको मानना नहीं है, अप्लाई करना है, जानना है इसको काम करता नहीं करता। बता रहा हूँ, बात सुन लेनी है पूरी पूरी, बट पहले उसको अप्लाई करना है। अगर ये अप्लाई नहीं किया ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, जब अप्लाई करोगे तब आप खुद चेक कर लोगे काम करता है, तब कोई भी आ जाए ब्रह्मांड के अंदर आप मानोगे नहीं। मान लो अपने विश्वास से मान भी लिया कि जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, मान लिया, है ना। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बोला था, ज्ञान दे रहा हूँ, मानना नहीं है उसको, जानना है, अप्लाई करना है। तो एक तो ऐसे मुझे वो दिखाई देते नहीं है, मन में विचार आते हैं खाली। तो विचार आते तो कभी लगी कल्पना तो नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर, गुरुजी ने शरीर नहीं धारण कर रखा, वो ध्यान में आते हैं, विचारों में आते हैं। तो कह रहे मानना नहीं है, पहले इसको अप्लाई करना है, तब कोई भी फिर आपको पता है ये काम करता है, 100% काम करता है। और मेरे को इसी तरीके से मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ, छोटे से काम से बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका हूँ। तो मानोगे नहीं, फिर आप किसी की नहीं मानोगे। समझ गए कहना क्या चाह रहा हूँ? तो जो हम ज्ञान रिसीव करें इसका नियम है, पहले रिसीव करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर उसको फिर वॉच करते हैं, फिर सेंड कैसे करना होता है। अथॉरिटी क्या सेंड करने की, ज्ञान को देते भी नहीं है। जितने भी संतों को ज्ञान देंगे नहीं आपको, कभी तो पूछोगे नहीं, आप खुद आके नहीं देंगे। हमें ज्ञान देने की रहती है, जैसे सीखा देने लग जाता है, अभी देंगे इसको, अभी देंगे इसको। देना किसको है? जब आप उसको बिना मांगे दोगे तो आपकी ईगो बढ़ेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इसको ठीक करूंगा, बदलाव आएगा इसके अंदर, ये तंग कर रहा है मेरे को, तो आपकी ईगो बढ़ती है उससे। बिना मांगे दोगे उसको आप, और क्या पता उसका टाइम ना आया हो। जब आप उसको अप्लाई करेगा तो काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया अभी। फिर आपको बोल सकता है आप ऐसे बोल रहे हो। तो जो भी ज्ञान ले रहे हैं ये बिल्कुल किस्मत की बात है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है आप पे, जब आपको अब यहाँ तक पहुँच गए हो। लास्ट टाइम मेरी बहन, मैंने शेयर किया था, लास्ट टाइम मेरी बहन का फ़ोन आया, उसने कहा मुझे बुक करना है। मैंने बुक कर लो, अपने घर वालों को मिल सकता है वाला ज्ञान जो आपको दे रहा हूँ। मैंने बुक कर लो, बुक नहीं कर पाई वो, तो फ़ोन आया उसका कि भाई रह गया। मैंने कहा तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। बिलमदन ने फ़ोन ले लिया, कह रही कि मेरे को भी आना है। मैंने कहा हाँ बुक कर लेना पहले। तो फिर कौन रोकेगा मेरे को, कल आऊँगी, देखते कौन रोकता है मेरे को। मैंने कहा मैं ही रोकूँगा हाथ जोड़ के। तो उनकी भी एंट्री नहीं हुई, क्या उनका टाइम ना आया हो। हमें उससे वो नहीं है कि हमें एंट्री करानी है, हमें खाली बोलना है। मैंने तो उनको बोला भी नहीं था, उनको नहीं बोला था मैंने, उन्होंने खुद ही ऐड देख के बोला कि मेरे को करना है। मैं उनको बोलता भी नहीं 1 साल तक। जिस दिन पूछती क्या कराते हो क्या नहीं कराते, बोलता आप कर लेना, स्टार्ट कर लेना। क्लियर है? तो ज्ञान मेरे घर वालों के लिए भी नहीं है। सही है, आज मेरे घर में से कोई आया है, वैसे तो कोई आया नहीं उससे। क्लियर हो गया? हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप इसको लो यार यही चीज़ है छोटी सी, तो फिर काम खराब हो जाएगा। समझ गए? उसको अप्लाई कर लेना, फिर काम अच्छा हो जाएगा।
डन। जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है किसी और को आपको देना ही नहीं है, किसी और को नहीं देना, गुप्त रहेगा। ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान लेना पड़ता है, कृपा से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, ठीक है। या फिर जैसे आपके गुरु होंगे, भगवान होंगे, उनकी कृपा हुई है आप पे, तो आप यहाँ पर आए हो, तो उन्होंने डिसाइड किया इन लोगों को देते हैं, हमने डिसाइड नहीं किया, इसलिए वाला बुक करो सुबह सुबह। तो 3 तरह से काम होता है। एक हमारा मन है, तो मन भगवान कृष्ण है, मेरा मन कर रहा है करने का, तो मैंने लोगों को बताया भाई ये क्रिया कर लो। दूसरा देखते हैं उसका मन है कि नहीं है, सामने वाले का, उसका ही मन है। अब समय आया नहीं आया, तो अगर उस समय बुक हो गया उसका, तो समय आया है उसका। 3 चीज मैच कर ली। अब मन नहीं था, देखते हैं क्या होगा। ऐसे कच्चे मन से आया तब भी यहाँ पे आके उसे ले नहीं पाएगा, समझ गए। देख लेंगे क्या होता है, इनका भी देखते हैं क्या बताते हैं ये। हमें इस तरह से आया है तब भी काम नहीं आएगा, यहाँ पे आके भी 2 दिन भी तब भी अप्लाई कर नहीं पाएगा, शांति मिलेगी नहीं उसको, समझ गए। ज्ञान को धारण करने के लिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान ज्ञान लभते। श्रद्धावान ज्ञान लगता है। श्रद्धावान का मतलब ये नहीं कि जो बिल्कुल मानता है बात को, जो अप्लाई कर लेता है। गुरु जी कह रहे सुबह सुबह डेली उठा करो, हाँ उठेंगे, उठ ही नहीं पाए आप, उन्होंने बोला था आपको, तो अब श्रद्धा नहीं है, आचरण में नहीं आया। इसका मतलब आचरण में आ गया है, 8-10 दिन हो गए हैं, अंदर तब भी है कि यार सो जा, थोड़ा सो जाता, तो गुरु जी की नहीं चल रही, आप ही की चल रही है अभी तक। तो समझ में आ गया। तो एक और छोटी सी डेफिनेशन है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे मन वचन कर्म से पूछता है मैं उसका हो जाता हूँ। वैसे तो 5 मीनिंग है इसके, बट मैं 3 कर रहा हूँ। हाँ 2 आपके बहुत आगे के लिए काम आएंगे, अभी 3 कर दो क्लियर इस लाइन के अंदर। वचन तो करा, कोई काम, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम करो, मुझे काम करना है, दोस्त को बोला यार मैं काम कर दूंगा, चला कर दिया, उसको हाँ बोल दी शर्म के मारे, काम भी कर दिया उसका, और अंदर से हो रहा है यार तंग करता है बहुत ये, तो वहां पूजा नहीं हुई। उसको हाँ बोल दिया है, मन नहीं था करने की उसकी हेल्प, मन भी है काम करने का, है ना, उसको बोल नहीं रहे कर दूंगा, अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, बोल भी दिया, मन भी है, कर नहीं पा रहे। कल सुबह उठूंगा, डेली उठूंगा, बोल दिया खुद को, पढ़ाई में नंबर लेके आना है, मेरे को फर्स्ट आना है, 4 दिन उठे, 6ठे दिन 5वें दिन उठे, तो कर्म नहीं हो पा रहा आपसे। जब तीनों मैच हो जाएंगे आपके, तो भगवान की पूजा होती है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो आप। जो हम खुद को बोलते हैं और जब वो करते हैं, इसे बोलते हैं पुण्य, और जो हम बोल के नहीं करते उसे बोलते हैं पाप। खुद से जो बोल रहे हैं मैं ये करूंगा, पाप, नहीं बोल रहे, नहीं करा, पाप हो गया, नहीं कर लिया तो पुण्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसको फील भी कर लिया और अगर निष्काम भाव से कर लिया, पीछे कोई इच्छा थी नहीं, भगवान की वजह से करा, कर्तव्य था मेरा, तो क्या आसान हो जाएगा। हो रहा है क्लियर? तो रूल्स क्लियर करता हूं। जो लोग, जब हम आगे स्टोरी सुनेंगे तो हम दोनों के लिए कवर कर रहे हैं। एक लोग भावनात्मक है, तो क्या पता लगे उनको ये फेक बात बता रहे हैं, ये तो चमत्कार तो होते नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो जैसे वो जो लोग ऐसे इस तरह के होते हैं, क्योंकि ये कोर्स ऑनलाइन भी होगा, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस कोर्स को ऑनलाइन के अंदर, तो क्योंकि जानते हैं नहीं वो चीज़ों को, जो जानते हैं मतलब वो नहीं, क्योंकि मान लो कुछ चीज़ अपने अगर देखी, ये नहीं कि वो है नहीं, वो है आपके उसमें नहीं है, आपके लेवल पे नहीं है, वो चीज़ आपने कभी महसूस नहीं करी है। अपनी जगह ठीक हो आप, जैसे वो अगर कह रहे हैं यार ये तो बात प्रैक्टिकल नहीं है, कहानी है ये, तो जब ये बुराई कर रहे हैं अंदर से, तो खुद भी कहानी करते होंगे 100%, बट कहानी अलग तरह की होगी। भूतों में बिलीव कर लेते होंगे, टोटकों में बिलीव कर लेते होंगे, कहानी भी नहीं करेंगे यार ये तो झूठी कहानी बनाई है इन्होंने, भगवान तो ऐसे थोड़ा होता है, या बिलीव कर लेंगे बातें, वो बंदा क्या कह रहा होगा मेरे बारे में, यहाँ बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या कह रहा होगा, अंदर कहानी चले जा रही है उनके। वैसे कह रहे हैं प्रैक्टिकल है, बट अंदर इमेजिनेशन कर रहे हैं गलत तरह का, इमेजिनेशन तो कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं इनकी इमेजिनेशन है ये। हो रहा है क्लियर? जो भी आप गलती किसी की निकालते हो, वो गलती आप पक्का कर रहे होते हो। जो गलती निकालते हो, बस उसका लेवल थोड़ा छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो?
तो उसमें कुछ कहानियाँ भी होंगी जो कहानी नहीं है, मतलब मनगढ़ंत नहीं है कुछ कहानी तो मैंने सुनी है, बता रहा हूँ। कुछ रियल कहानियाँ भी होंगी, रियल स्टोरीज भी होंगी जो जो मैंने अपने अंदर, या मेरे दादाजी की कुछ कहानियाँ हैं जो उन्होंने बताई थी, पर सारी रियल कहानियाँ हैं। और कुछ जो हमने लगता है ये बात को समझाने के लिए जो हमने कहानियाँ देखी हैं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ी नहीं है मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं है, तो जो मैंने बचपन में देखा उसके अकॉर्डिंग जो निकाला वो बताऊंगा उसके अंदर। तो पहले आपको ज्ञान देना नहीं है, दूसरा बहुत लकी हो अगर कोर्स तक पहुँचे हो, तीसरा जब भी आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको जैसे जब मुझे मिला तो मैं बड़ा खुश हुआ 3-4 दिन कि अब भगवान ये क्या दे दिया आपने, मतलब मेरी लाइफ निकल जाती, मैं इस बात को पकड़ पाता ही नहीं, कभी पकड़ ही नहीं पाता। मैंने कहा ये क्या, ये अब सब कुछ मिल गया मेरे को, ऐसा मुझे अंदर से खुशी हुई। क्या पता आपको इतनी खुशी ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना होगी यार ये तो पता है, तो हमारे को तो कुछ भी नहीं है, फिर आपके काम नहीं आएगा क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, उसको आचरण में लेके आना है। अगर आचरण में लेके नहीं आए, हम कितने ढंग से सुन रहे हैं, कितना भगवान में बिलीव करते हैं, वो सब एक्टिंग चल रही है हमारी। तो हमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मतलब आचरण में आ जाए, वो चीज़ अप्लाई कर दें। तो भगवान शिव कह रहे हैं ये युग ज्ञान का नहीं है, ज्ञान को धारण करने का है। ज्ञान तो हर जगह है, उन्होंने सारे ज्ञान दे दिए हैं, उन्होंने सारे ज्ञान दे चुके हैं ऑलरेडी। अब ज्ञान देने का टाइम नहीं आया, अब ज्ञान को अप्लाई करने का है। तो ज्ञान लाखों है, बस उनमें से कौन से ज्ञान चुनना है हमारे को जो बिल्कुल हमारे को बाहर निकाल दे, वही ज्ञान है। तो शुरू करते हैं पहले इसको कि एक नियम देते हैं, नियम एक सच्चाई से अवगत कराते हैं ताकि आप उस चीज़ को रिसीव कर पाओ ज्ञान को। पहले आपको समझना है भगवान सब एक है, भगवान शिव, कृष्ण जी, है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बट हम लोग एक गलती करते हैं, हमें भगवान से लालच से प्रेम करते हैं कि हम गलत भगवान को पूजा ना कर लें। शिव जी मेन है भाई, शास्त्रों में शिव जी मेन है, राम जी ने तो अवतार लिया था। तो हमें लगता है ये भगवान ऊपर है, ये नीचे है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, हमें ऐसा लगता है। जैसे कि जितने भी लोग हम डिवाइड क्यों हो रहे हैं, हमें लग रहा है हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है हम तो डायरेक्ट निराकार को पूछते हैं, हम मूर्ति में बिलीव नहीं करते। सबके सब अपनी थ्योरी लेके चल रहे हैं, बट भगवान बिल्कुल एक है, वो आपके अकॉर्डिंग आकार ले लेते हैं जैसा उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है मेरे से ऐसे मान जाएगा, ऐसे आकार ले लेते हैं, निराकार से निराकार बन जाते हैं, बिल्कुल एक है। तो वो स्टोरी समझते हैं कैसे काम चीज़ें करती हैं। अगर आपको ये क्लियरिटी नहीं होगी तो आप बात रिसीव कर नहीं पाओगे। जैसे कुछ लोग मेडिटेशन में आते हैं तो उन्हें ज्ञान ले रखा होता है, मैं तो मेडिटेशन, हम तो करते हैं, अपना जाप करते हैं, तो मुझे अलग मान रहे हैं उन चीज़ों से। तो वो अपने गुरु के ऊपर मान रहे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, ये वाले ऐसे हैं। गुरु चेंज करते हैं, वो लोग उनकी बुराई करते हैं, वहाँ चले गए, देखो उनके क्या होगा। सब बराबर है, बस उसके अकॉर्डिंग रास्ता बदल दिया भगवान ने, जैसे कंफर्टेबल लग रहा है उसको। बट हम निंदा करे जा रहे हैं उन लोगों की, हमारे ऐसे हैं, ये वाले भगवान से नहीं कर लिया, हम इनमें लगे पड़े हैं। समझ पा रहे हो? मैं छोटा था बहुत, तो मेरे दादाजी राम जी का जाप करते थे, मैं भी राम जी को मानता हूँ, ज्ञान को शिव जी का दे रहा हूँ, तो मुझे राम जी का ज्ञान देना चाहिए, है ना। बल्कि शिव जी वाले भक्त ज़्यादा आएंगे यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल बराबर है। बड़ो लीला कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा पहले आप, ताकि अब पहले यही कोई इरिटेशन है कि भगवान कौन से बड़े हैं, अब डिस्टर्ब रहते हो बात को लेकर, है ना, कंफ्यूज रहते हो। जिस एक को पूछ लोगे माना जाएगा। सूरज को मानो, सूरज को भगवान मान लो, तो भी आपको पहुंच जाओगे आप, मिट्टी को मान लो पहुंच जाओगे आप। समझ पा रहे हो? हम पहले पावर देख के जा रहे हैं, पावर किसकी हाई है। जब पावर देख के जा रहे हैं तो भाव कभी नहीं आएंगे। जब देखा पावर बिल्कुल नहीं है, पावरहीन है, बिल्कुल पावर नहीं है, तब उनको एक्सेप्ट कर लिया, तब प्रेम करते हो। समझ गए? 2 रास्ते हैं, एक ट्रस्ट का है, एक प्रेम का है। शॉर्टकट प्रेम वाला है। ट्रस्ट में चेक करते हैं बंदा ठीक है कि नहीं है, जैसे लगा ये तो नालायक है, गलत जगह आ गए, तो बंदा बदलता है। बट देखा बिल्कुल जैसा मर्जी है यार, मेरे काम में टाइम आया था, अब मैं काम आऊँगा, जैसा मर्जी है। क्लियर है? तो भगवान जानबूझ के आपका टेस्ट लेते हैं और फंसाते हैं फिर आपको। राम जी ने हनुमान जी का टेस्ट लिया, तो युद्ध चल रहा है, युद्ध के अंदर लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, उनको डसा हुआ है, और सब राम जी रो रहे हैं। तुरंत लाइन यूज़ करते हैं, अब मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा युद्ध। तो हैरान होते हैं सबके सब, युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे, क्या मैं भाई के डर से मैं घर क्या बोलूँगा। सब नेगेटिव कह रहे यार, हम जान दे रहे हैं यहाँ पर, हम सब कुछ कर रहे हैं,
हमारे भाई की जान चली गई, पिता की चली गई, तब भी इनके लड़ रहे हैं। इनके भाई के मरते ही तो ऐसे कह रहे हैं भगवान थोड़ा ना, ये तो हम तो पागल बन गए। पूरी पूरी सेना नेगेटिव हो गई है, सब नेगेटिव। अब टेस्ट तो हनुमान जी का हो रहा है, सबका नहीं हो रहा। सबके पावर हनुमान जी से ले रहे हैं, सॉरी सबके पावर राम जी से ले रहे हैं। जैसे राम जी ने खुद कमजोर दिखाया, सब फैल गए, समझ गए अरे यार ये तो बड़ा गलत हो गया, हमारे भाई बहन सब मर रहे हैं और ये कह रहे हैं एक भाई के मरते कि मैं छोड़ दूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसी होगा, नेचुरल बात है, कोई अलग हम भी ऐसे करेंगे। उसके अंदर हनुमान जी को क्या बोलते हैं, प्रभु अब आदेश करो, मैं लेके आऊँगा। हम क्या बोलते, मैं लेके आऊँगा, आदेश नहीं बोलते। वो कह रहे आप आदेश करो, मैं दास हूँ आपका, आदेश करो आप, मुझे पावर आपसे मिलती है। अब और नेगेटिव करते राम जी, अरे हनुमान इतनी दूर है, कैसे लाओगे, इम्पॉसिबल बात है, नहीं कर पाओगे आप। अरे आप आदेश करो, कर्मयोगी सोचता नहीं करता है, आप आदेश करो खाली, समझ गए। तो भगवान कभी खुद तो कमजोर दिखाते हैं, कभी स्ट्रांग दिखाते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। तो जब उनकी पावर से पहुंचते हो तो टेस्ट फेल हो जाओगे, समझ पाए। एक और क्लियर करता हूँ, मेरे दादाजी आत्मबोधि थे, तो रात का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, लाइट गई हुई थी, तो बिल्ली से कोई गाड़ी टकराई और बिल्ली मर गई उधर तुरंत। बिल्ली के मरने के बाद वो बिल्ली को देखते हैं, तो उनके कोलीग थे फदार जी, उन्होंने कहा इनको जिंदा कर दो। तो कह रहे मैं जिंदा क्या करूँगा, वो अड़ गए। लेकिन 10 मिनट बहस हो रही है बात के ऊपर, तो लोग 8-10 लोग खड़े बातें कर रहे थे, वो हंसने लगे कि फदार जी लगता है दिमाग चल नहीं रहा जी का, वो उनका मजाक उड़ाने लगे फदार जी का। अब भगवान की भक्ति की बुराई हो गई, एक तरीके से मजाक बनाया, तो वो और अड़ गए। तो दादी कह रहे मैंने कभी कुछ करा नहीं ऐसा, देखता हूँ भगवान की मर्जी क्या है। तो 15-20 मिनट बिल्ली ऐसी पड़ी हुई है, वैसे हाथ फेरते हैं सर के ऊपर और जाप कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं। तो बिल्ली 10 मिनट बिल्ली खड़ी होती है, ऐसे हल्की सी आंख खोलती है, तो उनका बेटा अंकल जी आंख खोली इसने। दादी कह हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि दादी की आंख बंद थी, वो जाप कर रहे थे। कह ठीक है ठीक है। उसके बाद बिल्ली ऐसे उठी है और इतनी तेज भागी है, उन्होंने आज तक कैसे भागते देखा नहीं बिल्ली को। फिर उसका बचा एक्सीडेंट होते बिल्ली का, बिल्ली चली गई। तो पूछा उनसे फदार जी ने, यार करा कैसे आपने, क्या बोल रहे थे आप। कह रहे वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे को बताइए, मेरा गुस्सा आ गया। मैं कहा राम जी ने करा है, हमारे राम जी का जाप कर रहे थे, आप झूठ क्यों बोल के आए उधर, आप ये गलत बात है ये तो। वो कह रहे एक ही बात है, हम अलग कर रहे हैं, बात एक ही है। अगर मैं उनको बोलूँ राम जी, तो पावर देख के आएंगे इधर, भाव से जुड़े उधर, भाव से जल्दी पहुँचते हैं इंसान, पावर देख फिर घूमते रहेंगे इधर उधर, फिर राम जी पर आएंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। पावर नहीं देखनी, जहाँ से पावर मिल चुकी पावर हमारी है, क्लियर है। तो जब आपको जो चीज़ काम आ जाए, भगवान ने आपको माध्यम बना दिया उधर से, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हर जगह ज्ञान बट रहा है, जो आपको अप्लाई कर पाओ और उससे आपको शांति मिल जाए, बस आप अपना भगवान आ गए आपको बताने के लिए, तुरंत आपने वो काम कर लिया। क्लियर हो रहा है। आज से आपको ये खत्म करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं तो भक्ति जीरो हो जाएगी। एक और सुनाता हूँ कुछ स्टोरी, मेरे स्टूडेंट की स्टोरी है। वो गुरु जी को मानते थे अपने, बहुत मानते थे। तो गुरु जी से बात चल रही होगी, कोई इच्छा होगी उनकी, वो इच्छा रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, और इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो कोई ऐसी बात हो गई है, बात 50-60 लाख की हो गई है, उनके अकॉर्डिंग एक्सट्रीम डिसीजन है ये। तो उन्होंने कुछ बोला किसी को, तो मुझे बोला गया, तो उन्होंने बालाजी को बोला, उनके देवर जा रहे होंगे बालाजी, तो कह रहे बोल देना, मेरी अर्जी लगा देना, ये काम हो जाए। तो मेरे ध्यान में आया कि उनको बोलो मेरे दूसरे रूप को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब मेरे से बात चल रही है। तो मैंने फ़ोन किया उनको, समझ रहे हो, गुरु जी वही हैं, बालाजी वही हैं, वहाँ क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह। अब उनके भाव बदल गए, पावर देख के जैसी परेशानी है बदल गए वो, तो भाव लोग हो जाएंगे उनके। तो मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने नहीं बोला ये बात हुई है, मैंने कुछ गलती की आपने। कह रहे नहीं कोई गलती नहीं है। मैं दिन ऑब्जर्व करो अपना, क्या गलती करी है, क्या गलती करी। कह रही कोई गलती नहीं करी, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया अपने, और बड़ी गड़बड़ की है। तो बताया उन्होंने कि देवर जा रहे थे बालाजी, तो मैंने कहा मेरी गाली लिस्ट रख देना। समझ पा रहे हो, भगवान ने एक और रूप रख दिया बालाजी का। जैसे आप राजी हो, आप गुरु के रूप में तो गुरु बना के भेज देते हैं आपके पास, जैसे राजी हो आप, बच्चा बनना निराकार में जैसे राजी हो,
तो सारे धर्म उनके हैं, सब कुछ उनका है, सब मतलब सब। अगर आपको पावर से अगर आपको चाहते हैं वो और आपको पावर दिखा देंगे आपको। बोलो उनसे मैं चमत्कार दिखाऊँ, अगर वो चाहते होंगे दिखाएंगे आपको चमत्कार, अगर टाइम आ जाएगा आपका। एक भक्त थे बहुत बड़े, बहुत पहुंचे हुए भक्त थे, तो गुरु के से ज्ञान ले रहे थे, तो गुरु बता रहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ज्ञान उनको बहुत था। तो दो तरह भक्त होते हैं, एक थ्योरी में बिलीव करता है, एक प्रैक्टिकल करता है। तो हम अगर बात कर रहे हैं स्टोरीज की, सारी भावनात्मक बातें हैं, तो जो लोग बिलीव करते हैं थ्योरी में या इमोशनल होते मान लेंगे बात को, बट जो बात प्रैक्टिकल करते हैं, जो मन का तेज है, उसको बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा, है ना। उसको तो सारे आंसर चाहिए, वो मानेगा नहीं जल्दी से। तो उन्होंने बोला ऐसे, तो गुरु जी समझा रहे हैं ऐसे ऐसे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कह रहे भक्त बैठते हैं उधर, अब उनसे जाके आंसर लो। कह रहे ठीक है, उनसे लेता हूँ आंसर। तो वहाँ चले गए, तो भक्त बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे बैठे हुए भक्त, और पैर शिवलिंग के ऊपर है भक्त का। तो जैसे ही देखा उनको शिवलिंग में पैर रखा, वो गुस्सा हो गया उनको, शिव जी को मानते थे वो कह रहे आप किस बात के भक्त हो कि पैर रखा शिवलिंग के ऊपर। कह रहा हाँ आप सही कह रहे हो, हटा दो, खुद ही हटा दो। जैसे पैर हटाया, जहाँ पैर रखा वहाँ दोबारा शिवलिंग पैदा हो गया, एक और। फिर पैर हटाया उन्होंने, फिर शिवलिंग पैदा हो गया। तो दो लीलाएं हो रही हैं इधर। भगवान का भक्त खुद दास है अंदर से। तो क्या हुआ, जैसे ही वो शिवलिंग पैदा हुआ, जो बैठा हुआ था वो पैदा हुआ, तो उन्होंने देख लिया उसने पैदा हुआ है, तो उन्हें पैर हटाया नहीं कि यार भगवान पे पैर रखा हुआ है। वो कह रही लीला क्या है, कुछ वजह होगी इसके पीछे। भगवान जो करते प्लानिंग करते हैं। इरिटेट नहीं हुआ कि यार हटाओ, ये भगवान को मानता हूँ मैं, ऐसे हो गया। पूरा ब्रह्म ज्ञानी थे वो, कुछ लीला करनी होगी उन्होंने। तो आया, तभी तुरंत भक्त आ गया, देख लिया जहाँ पैर रखा शिवलिंग। कहते कौन हो आप? कह रहे जो गुरु को छोड़ के आया ना, गुरु को, वही मैं हूँ। तुम्हें वहाँ से ज्ञान नहीं, तुम्हें ज्ञान यहाँ से लेना था, तो यहाँ पर आगे ज्ञान देने हो रहा है क्लियर। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। आपके अकॉर्डिंग अलग बदल रहे हैं कि आप कैसे कंफर्टेबल हो, किस भाव के हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञान दे देते हैं। हमें आपको तत्व ज्ञान देना है। ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव का परम गुण तो क्या बताऊं कि भगवान में इतने हम सोच नहीं सकते। तो हुआ कैसे, ये मिला कैसे मुझे, कैसे जर्नी शुरू हुई। तो मैं कुछ कर रहा था एक्टिविटी, तो मेरे अंदर विचार आया कि यार मुझे अपने गुरु जी के सामने जाना है। तो मैं गया, तो श्राद्ध चल रहे थे। तो मेरे दादाजी से मेरा बड़ा प्रेम था, मेरे दादाजी भी थे, गुरु भी वही थे, प्रथम गुरु मेरे। तो मैंने कहा अगर गुरु जी के जाऊँगा तो बड़े खुश हो जाएंगे श्राद्धों के अंदर। तो श्राद्धों का टाइम गुरु का होता है और पितरों का होता है, तो दादाजी का भी वो गुरु दोनों का हो गया। तो मैं एक दिन गया, जैसे मैं 15 दिन गया हूँ श्राद्धों के अंदर, मेरा जीवन बदल गया बिल्कुल। कोई और इंसान अंदर आ गया, मुझे ऐसे पकड़ रखा है, मैं चाह के कुछ गलत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा 15 दिन में इतना आराम, ऐसा कुछ ये वो। तब मेरे अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और मैं कराना शुरू करूँ, लोगों का फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा हो रहा है। तो फिर पता लगा कि अंदर आवाज़ें आ रही सही आ रही हैं। पहले डाउट था, पता नहीं काम कर रही नहीं कर रही। तो मुझे एक नियम दिया उन्होंने, मैं आपको वो नियम दे रहा हूँ, आपको बहुत लाइफ में काम आएगा। जब भी ज्ञान को रिसीव करते हैं, पहले रिसीव करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर वॉच करते हैं, फिर सेंड करते हैं बाय अथॉरिटी कि सेंड किसे करना है। जैसे कि अब तक मुझे ज्ञान देने का अधिकार नहीं था, मुझे ज्ञान मिल पहले गया था, बट 6 से 8 महीने लगे कि अभी रुक जाओ, तैयारी पूरी नहीं है। इस ज्ञान के साथ 2 ज्ञान और दिए गए साथ में, क्योंकि जो कराता है उसको सारी चीज़ बताते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल तीनों कर रहेंगे। ऐसे नहीं कि एक ज्ञान दे दिया, तो क्या बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या देंगे, तो भी तैयार नहीं हो आप। ज्ञान तो ले लिया, देने के लिए तैयार नहीं हो। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो फिर उसके बाद जब तक हमें ईगो है, हम भगवान से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जब तक ईगो है, ईगो नहीं है तो इंटरेक्ट कर लोगे आप, पूरी बातें समझ में आएंगी। जैसी मोह है और पूछोगे ये करना है, तब को आंसर नहीं मिलेगा, कनेक्शन गलत जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? जैसी मोह खत्म हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, वो कृपा करते सबसे मोह खत्म कराते हैं। पहले सब बेकार है, सब बेकार है, वो चाहते हैं मेरे से ही प्यार करे बस। तो जैसे ही उन पर बिल्कुल बच जाता है भगवान आप ही सब कुछ हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। तो फिर संकट ऐसे आए, चीज़ें होती रही, फिर
चीज़ें ऐसी एक्सट्रीम हो गई, मैंने सोचा नहीं था। फिर जैसी हुआ तो मैं बिल्कुल अंदर बिल्कुल शांति आ रही थी, बाहर लग रहा है गलत है, कि अंदर बड़ी शांति मिल रही है। बट एक जगह में गलती कर रहा था, जो गलती ठीक की उन्होंने, जो तत्व ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया तो ये 3 वर्ड बोले और ख़त्म, बस ये करना है। तो ये ज्ञान भगवान शिव का साक्षात दिया हुआ ज्ञान है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जितनी बातें आपको यहाँ शेयर करूँगा सारी बिल्कुल आजमाई हुई हैं, प्रैक्टिकल भी कर रखा है उसका और थ्योरी भी, दोनों तरह से। वो मेरे गुरु ने बोला था कि प्रैक्टिकल नहीं करे बिना कुछ देना नहीं है, नियम है ये। तो ज्ञान को रिसीव किया, अप्लाई किया, वॉच किया, हर बार काम करता है, हर बार सेम रिजल्ट, हर बार सेम। अच्छा, अब देंगे किसको? हम पे पावर है कि नहीं देने की? तो मुझे अब पावर दी देने की कि अब दे सकते हो आप। तो मुझसे कुछ ऐसा करा लिया मेरे गुरु की तरह। उनका कोई परम भक्त था और वो डिस्टर्ब चल रहा था और परेशान था वो, तो मेरे वो मेडिटेशन से ठीक करा दिया। जब वो ठीक कराया तो भगवान शिव ने आते ही बोला कि ज्ञान दे रहा हूँ, बताया क्यों दे रहा हूँ। भगवान का नियम है, कभी कुछ जो पूछो उसका आंसर देंगे आपको, उनका नियम है। अपने आप से आके ज्ञान नहीं देंगे कि ऐसे कर लो, जो पूछोगे उसका आंसर देंगे। तो उन्होंने नियम तोड़ा नहीं, उन्होंने कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ तुमने काम करा। तो जब उन्होंने दिया तो वर्ल्ड का बेस्ट दिया। मैं मांगता तो छोटा मोटा मांगता, तो उन्होंने अपना सबसे प्रिय चीज दी, तत्व ज्ञान। तो ज्ञान है आपको नहीं होना। बस तुर्क का वरदान दिया कि जिस पे हाथ रखोगे मर जाएगा। वो कह रहा पहले आप पे चेक कर लेता हूँ शिव जी के वाली। शिव जी भागते हैं वहां से, ठीक है। तब विष्णु जी बोलते हैं यार क्या क्या काम कराएंगे भगवान मेरे से। तो सूरज आपकी आत्मा है, वो भी आकाश के अंदर ही है, और जो बादल है वो आपका मन है। दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, दोनों साथ में ही है, दोनों आगे पीछे हैं बिल्कुल।